नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर पायलट और गहलोत के बीच जो लड़ाई है वो फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 20 से लेकर 16 यानी कि आज से लेकर अगले 4 से 5 दिन सचिन पायलट राजस्थान के तमाम जिलों में जाएंगे, जहां पर वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ताजा तरीन मामला आज का है, जहां पर वो नागौर में गए थे। यहां पर तकरीबन बताया जा रहा है कि किसानों की भारी भीड़ थी और सबसे पहले यानी कि पायलट से पहले उनके कई विधायकों ने जनता को संबोधित किया और इस दौरान भाजपा पर हमला बोला। लेकिन उसके बाद बातों बातों में उन्होंने बिना नाम लिए गहलोत के ऊपर कुछ इस तरह की टिप्पणी की, जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। आपको बता दें कि पायलट के समर्थक भी हैं और ये गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, जिनका नाम है हेमराम चौधरी। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की मेहनत की वजह से ही कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनी, लेकिन वो आज तक सिर्फ विधायक के पद पर ही आसीन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौधरी ने गहलोत का नाम लिए बगैर कहा कि बुजुर्गों को अब युवाओं के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो नौजवान धक्के मारकर अपनी जगह बना लेंगे और ऐसा होने पर उनकी क्या शान रह जाएगी। सीधा सीधा इशारा था गहलोत के ऊपर, और वो कहना चाहते थे कि अब उनकी उम्र चली है तो वो खुद ही रिटायरमेंट ले ले, यानी कि पायलट को जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा दे। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हेमराम चौधरी ने कहा कि मेरी उम्र अब 75 की हो गई है। इसको लेकर उनका इशारा जो है वो गहलोत की तरफ था। मैं चुनाव में पद के लिए डटा रहूं और दूसरों को मौका ना दूं, ये कहां तक उचित है। दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। आज युवा लोग भी उम्मीद रखते हैं कि हमारा भी मौका आएगा, हम भी कभी चुनाव लड़ेंगे, विधायक मंत्री बनेंगे। हम लोग उनको मौका नहीं देंगे तो कहां से मिलेगा। यानी कि गहलोत जिस तरीके से 70 प्लस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर मैं राजनीति में बैठ गया तो फिर बेकार हो जाऊंगा, मुझे जंग लग जाएगी। हम लोग उनको मौका देंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम लोग विचार नहीं करेंगे तो युवा धक्का मारकर कब्जा कर लेंगे। तो इस तरीके की वो बातें जो है वो करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती बल्कि दोनों हाथ से बजती है। मंत्री ने सरकार में बिजली और किसानों की हालत पर भी गंभीर समस्या जो है वो बताई, और उस पर कहीं ना कहीं गहलोत पर भी निशाना साधा और कहा कि किसानों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, हम सत्ता में हैं इसलिए हम कह नहीं सकते, लेकिन बिजली के हालात आज क्या है। लोगों के फोन आते हैं, हमारे पास बिजली नहीं मिल रही। किसानों की फसलों की अगर बात करी जाए तो सिंचाई के बिना ही वो चल रही है और इससे किसानों को काफी नुकसान होता है। इन चीजों का इंतजाम कौन करेगा, ये बातें कहीं ना कहीं गहलोत को इस बातों का जवाब देना होगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो कई ऐसे विधायक हैं जो फिलहाल कैबिनेट में मंत्री जरूर है, लेकिन पायलट का समर्थन करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो किस तरीके से कांग्रेस आला कमान, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करी जाए, राहुल गांधी की बात करी जाए, तो कैसे किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे, और क्या वाकई में विरोध इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब गहलोत को हटाने और पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कांग्रेस के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।